हम वीडियो की शुरुआत करते हैं द यंगेस्ट सन ऑफ द स्वॉर्डमैनशिप का चैप्टर 3 से। हमें वीडियो की शुरुआत में किसी के बोलने की आवाज़ आती है और वो बोल रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमें सडन ऑर्डर क्यों मिला इकट्ठा होने का। हमें एक लड़की दिखाई जाती है, ब्लैक हेयर वाली बंदी, इसका नाम होता है मैरी और ये होती है 7th फ्लैग बियरर रून कैंडल का। और ये पूछ रही होती है, ब्रदर डाइफस, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मैंने लूना से भी पहले ये पूछा था, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसके बारे में इसको कुछ पता है। मैं मेजिस को मारने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर उसके बाजू में हमें एक वाइट हेयर वाला बंदा दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है कि टोना ट्विंस अगले साल तक ये स्टॉर्म कैसल से बाहर आने वाले थे। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इनके बारे में होगा। मेरे को लगता है ये शायद हमारे जिनको देखने जा रहे हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है उसने फाउंडर की स्वॉर्ड को चूज़ किया था सिलेक्शन सेरेमनी में? फिर वो ब्लैक हेयर वाली बंदी बोलती है, अरे हाँ उसने किया था, मेरे को याद आया। मेरे को ऐसा नहीं लगता, पर ये एक रीज़न की वजह से हमारे ये फादर उसको देखने के लिए जाएंगे। वैसे भी हम क्या ही पता चलता है कि फादर क्या सोच रहे होते हैं अपने मन में। फिर हमें एक वाइट हेयर वाली बंदी दिखाई जाती है, इसका नाम होता है लूना और ये बोल रही होती है मैरी और डाइफस से चुप हो रहने को। फिर वो ब्लैक हेयर वाली बंदी मतलब मैरी अपने मन में सोच रही होती है कि फादर पर्सनली उसको देखने जा रहे हैं, क्या वो इतना यूज़फुल है? फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे मेड हमारे जिन को तैयार कर रही होती है। वो मेड बोल रही होती है कि शायद पैट्रियार्च आपको देखने के लिए आ रहे हैं और हमारा एमसी मन में बोलता है कि हाँ शायद। फिर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि शायद खान ने फादर को सब कुछ बता दिया है। शायद खान ने ऐसा नहीं बोला होगा कि मैंने पक्का ये मैजिक यूज़ किया है, उसने जो देखा वही सब कुछ पैट्रियार्च को रिपोर्ट कर दिया होगा कि यंगेस्ट सन ने ऐसी पावर यूज़ की है जो ना ही मैजिक है और ना ही ऑरा। शायद इसलिए फादर ये पावर को चेक करने आ रहे हैं कि मेरी पावर उनके लिए काम आएगी या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैट्रियार्च की आर्मी पहुंच चुकी होती है स्टॉर्म कैसल में। फिर वो बोल रहे थे कि वी ग्रीट पैट्रियार्च। फिर पैट्रियार्च ऐसा ऑर्डर देते हैं कि टोना ट्विंस को लाया जाए। जब टोना ट्विंस आ जाते हैं तो पैट्रियार्च बोलता है, हे टोना डे टोना। फिर वो दोनों बोलते हैं, यस फादर। पैट्रियार्च पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक फ़ाइट में जुड़ चुके हो जिनके साथ, उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? फिर वो दोनों झूठ बोलते हैं कि उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन ने हमें चोट पहुंचाया था। अरे हाँ, उसने एक अननोन पावर यूज़ किया था जो कि ऑरा नहीं था, वो शायद मैजिक लग रहा था। और फादर आपको पता है ना, हमारी फैमिली में मैजिक फॉरबिडन है। हाँ फादर, अगर जिन ने मैजिक यूज़ किया है तो आपको उसको इंटरोगेट करना पड़ेगा। फिर पैट्रियार्च बोलता है कि मेरे बेटे, तुम्हें ऐसे रून कैंडल्स के बीच में सरवाइव कभी नहीं कर पाओगे तुम। फिर वो दोनों ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर पैट्रियार्च उन दोनों को भेज देते हैं और ऐसा बोलते कि जिनको लाया जाए। फिर हमें दूसरे सीन में हमारे एमसी को आते हुआ दिखाया जाता है और वह अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरे फादर चिरोन रून कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट पर्सन भी है मैं अभी तक जो जानता हूँ, जो भी पर्सन को। जब से इनको ये जो पीक ऑफ द डेमिक गॉड जेनेसिस नाइट का जो टाइटल मिला है, तब से उनके सारे ह्यूमन मोशंस ख़त्म हो गए और वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन गए जो कि सिर्फ अपने क्लैन के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में ऑब्सेस रहते। और जिसके पास स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट नहीं होता, उनके लिए वो सब कोई भी मायने नहीं रखते। लेकिन इस लाइफ में ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा इस लाइफ में। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहा होता है और सब उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी उधर जाके घुटनों पे आके बोलता है कि आई ग्रीट पैट्रियार्च। फिर पैट्रियार्च बोलते हैं कि तुमने मेरे को पैट्रियार्च क्यों बोला, फादर क्यों नहीं? फिर हमारा एमसी उसके जवाब में बोलता है कि माय ब्रदर सिस्टर्स एंड द गार्डियन नाइट्स, वो सब यहाँ पे आए हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि आप पैट्रियार्च बन के आए, इसलिए मैंने आपको पैट्रियार्च कहना ज़्यादा उचित लगा मेरे को। फिर वो उसके फादर मतलब पैट्रियार्च बोलता है कि हाँ ये अच्छा आप तुम्हारा आंसर था।
पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ वो सही बात है, लेकिन मैं इस बार अलग रीज़न से आया हूँ और ये सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हारे ब्रदर से भी पूछा था और ये क्वेश्चन मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे ब्रदर्स का क्या फॉल्ट था तुम्हारे वो फाइट में। फिर हमारा एमसी बोलता है कि वो है रिवेंज। रून कैंडल फैमिली के मेंबर होने के नाते मुझे पता है जो मुझे मिलता है मैं उसको वापस भी करता हूँ, चाहे वो फेवर हो या रिसेंटमेंट। फिर पूरा रूम सन्नाटे से भर जाता है, पर हमारा एमसी एकदम घुटने टेक का बैठा हुआ होता है। फिर आजू बाजू के नाइट्स बातें करने लगते हैं कि क्या यंगेस्ट सन ने पैट्रियार्च का टेस्ट पास कर लिया। फिर पैट्रियार्च सबको ऑर्डर देते हैं बाहर चले जाने को, एक्सेप्ट जीन। फिर एक ब्लैक वाली बंदी बोलती है कि तुम लोग इधर खड़े क्यों हो, पैट्रियार्च का ऑर्डर है, चलो बाहर। फिर वो सब बाहर निकल रहे होते हैं, तभी वो जो ब्लैक हेयर वाली बंदी जिसका नाम मैरी है वो बोल रही होती है कि हाँ फादर के साथ 1-on-1 टॉक, ये किड इंटरेस्टिंग है। फिर पैट्रियार्च बोलते हैं कि मैंने सबको भेज दिया है और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। टूना ट्विंस ने बताया तुम्हारे स्पेशल पावर्स के बारे में। तुमको पता है ना हम रून कैंडल्स मैजिक को यूज़ करना फॉरबिडन करते हैं, क्योंकि जब कोई मैजिक सीखता है तो वो स्वॉर्डमैनशिप के पिनेकल तक नहीं पहुंच सकता। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि वो कौन सी पावर है जो तुम यूज़ कर रहे हो। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर मैं अपने मन में बोल रहा होता है कि जब तक फादर को इसके बारे में पता है वो इसके बारे में इग्नोर नहीं करेंगे, वो मेरे से जान के ही रहेंगे कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि फादर ये तो मेरे को भी नहीं पता कि इसको क्या बोला जाए, ना ही मैजिक है और ना ही ऑरा, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं इसका क्या नाम दूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इसका नाम देने में। मुझे लगता है ये है रून कैंडल फैमिली के फाउंडर की पावर। तो ये गाइस दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर 3 है और अगला आएगा चैप्टर 4। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए भूलना मत। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।